जो लोग ये बात बोलते हैं कि फ़लस्तीन आतंकवाद है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर में अगर कोई आ जाए कब्जा करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन को, तो क्या हम कब्जा करने देंगे? उसको भगाने का काम करेंगे, उसको खदेड़ने का काम करेंगे। यही काम आज फ़लस्तीन कर रहा है। जब इजराइल मार रहा था तो दुनिया की ताकत क्यों खामोश थी? उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था? यह सवाल है मेरा। आज फ़लस्तीन तो पलटवार किया है, जवाब दे रहा है, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देखकर हमें शर्माई जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। कि हमारा जो क़िबला अव्वल है वो मस्जिद अक्सा है, और उसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। देखिए, जब हिटलर खदेड़ करके यहूदियों को मार रहा था तो फ़लस्तीनियों ने पनाह दिया उसको, और पनाह देने के बाद उन लोगों को वहाँ पे रखा गया। धीरे धीरे इजराइल एक देश बन गया और फ़लस्तीनियों को मारना शुरू किया, उनकी ज़मीन को कब्जा करना शुरू किया। और जब फ़लस्तीनियों को इजराइल मार रहा था तो दुनिया की पूरी ताकतवर देश देख रही थी और मीडिया भी देख रहा था। उस वक्त भी फ़लस्तीनियों को गलत साबित कर रहा था। लेकिन मैं मीडिया के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सहाफ़त के तक़द्दुस पर मेरा ईमान था, लेकिन खबर से मीडिया वाले यहाँ व्यापार करते हैं, तो व्यापारी करना बंद करो। जब हमारे देश को कब्जा किया था अंग्रेजों ने, तो सन 47 में हमारे देश के वीरों ने उनको भगाने का काम किया था, खदेड़ने का काम किया था। आज वही काम फ़लस्तीन कर रही है, और फ़लस्तीनियों को मैं सलाम करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, और उनको पुरजोर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। जो लोग ये बात बोलते हैं कि फ़लस्तीन आतंकवाद है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में अगर कोई आ जाए कब्जा करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन को, तो क्या हम कब्जा करने देंगे? उसको भगाने का काम करेंगे, उसको खदेड़ने का काम करेंगे। यही काम आज फ़लस्तीन कर रहा है। जब इजराइल मार रहा था तो दुनिया की ताकत क्यों खामोश थी? उस वक्त मीडिया क्यों खामोश था? यह सवाल है मेरा। आज फ़लस्तीन तो पलटवार किया है, जवाब दे रहा है, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है, अपने क़िबला अव्वल का लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए, एक बात बता देना चाहता हूँ पूरी दुनिया की ताकतवर देशों को कि हमारा जो क़िबला अव्वल है वो मस्जिद अक्सा है, और उसके लिए पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। और देश से, फ़लस्तीनियों से मोहब्बत करने वाले और जो लोग सच्चाई के साथ हैं, वो लोग भी आज फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। हम बिहार से आते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसको सपोर्ट किया है। मैं जीतन राम मांझी को भी सलाम करता हूँ। ये लोग जो है ना, ये लोग उस वक्त भी खामोश थे जब मणिपुर के अंदर में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, गरीबों के घर को जलाया जा रहा था, ये लोग देख रहे थे। ये संघी जो लोग हैं, जो लोग भक्त हैं, जो लोग इस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, हिंसा को सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि अरे बताओ, जब मणिपुर की बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी तब भी तुम खामोश थे, तब भी तुम खामोश थे। और फ़लस्तीनियों की बेटियों की जब इज्जत लूटी जा रही थी तब भी तुम यही बात कर रहे थे, अरे बेटियों की इज्जत करना सीखो। तुमको जो जन्म दिया है वो भी एक बेटी थी, वो भी एक खातून है, वो भी एक औरत है, और बेटियों की इज्जत के लिए आदमी अपना गर्दन भी कटा देता है। तो फ़लस्तीनियों ने यही किया है, और हमास की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है फ़लस्तीन की तरफ से इजराइल को, वो सही किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल है कि आपने देखा होगा कि जब क्या नाम है यहूदियों को जब हिटलर ने जो है मारा, उसके बाद जो है फ़लस्तीन ने उन्हें पनाह दिया। लेकिन अब ये देखा गया है कि जो इजराइल है वो जो है, जो पूरे यरूशलेम है, जिसको अभी उन्होंने कैपिटल भी घोषित कर दिया, यरूशलेम पे वो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। खास करके जो 3 मज़हब हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उसके बाद मुसलमान हो और यहूदी, तीनों के लिए अहम वो जगह है। तो वहाँ पे कब्जा करने की वजह क्या है? देखिए, अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देखकर हमें शर्माई जाएगा। और मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। वहाँ जो कब्जा करना चाहता है कब्जा होने देगा नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने, हमारा देश ने, हमारे देश के वीरों ने जिस तरह से अंग्रेज़ों को खदेड़ करके भगाया था, इसी तरह से फ़लस्तीन भी इजराइल को भगाने का काम करेगा। अमेरिका क्या किया था? अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर में क्या किया? अफगानिस्तान से भागा ना वहाँ की फौजी, अमेरिका को भगाया गया ना। यही काम फ़लस्तीन अब पलट करके कर रहा है, और फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं। और यहाँ की मीडिया जो दिखा रही है, इन मीडियाओं को बताना चाहूँगा कि तुम्हारे झूठ फैलाने से कोई नहीं मानेगा इसको। झूठ तो झूठ होता है। लेकिन एक सवाल है तबरेज़ जी, जो इजराइल है उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मजबूत आर्मी है, तो क्या लग रहा है कि एक मुट्ठी भर जो है हमास उनसे फतह हासिल कर पाएगा? अल्लाह के तरफ से जब किसी को ताकत दी जाती है और जो जज्बा होता है कौम के अंदर में, तो उसको गैबी मदद होता है। एक बात जान लीजिए, अंग्रेज़ जब हमारे देश में जब कब्जा किया था, हमारे पास भी इतनी ताकत नहीं थी
लेकिन हमारे वीरों ने इस तरह से उनको खदेड़ा कि यहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा। फ़लस्तीन को भी छोड़ करके इजराइल को भागना पड़ेगा, ये मेरा ईमान मतलब है। कहना चाह रहे हैं कि जो जंग है वो टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जा सकती है, जंग जज्बातों से जीती जा सकती है। जज्बात होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए, वलवला होना चाहिए लड़ाई लड़ने का। और वो लड़ाई अल्लाह की तरफ से एक गैबी मदद है फ़लस्तीनियों पर। और फ़लस्तीन देखे नहीं, घर में अपना जब अपनी ज़मीन को हासिल किया, अपने घर में जब गया तो उनके आंख में एक आंसू था। आप देखें ना, वो एक मतलब खुशी का आंसू था कि हमने भगाया उनको, हमने उनको खदेड़ा, अपने घर पे वापस आ गए। आज हमारे देश के अंदर में आप देख रहे हैं ना कि क्या क्या फैलाया जा रहा है, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। मीडिया में हर वक्त फ़लस्तीन को आतंकवाद, कोई अगर बोल दे उसके बारे में तो वो आतंकवाद, ये सब चीज़ बंद किया जाए। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो है क्या नाम है, रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उधर से जो है क्या नाम है, जब यूक्रेन जो है रसिया के जो है जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको जो है सेल्फ डिफेंस बताता है। लेकिन वहीं पे जो है, हालांकि वो जो क्या नाम है, रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी दो मुल्कों का युद्ध है और ये भी दो मुल्कों का युद्ध है। हमारे यहाँ की मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो एक बात जान लीजिए, मीडिया असल में यहाँ की मीडिया हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई में फ़लस्तीनियों को आतंकवाद बता रहा है, और यूक्रेन और मतलब पुतिन के क्या मतलब रसिया के बीच की लड़ाई को मतलब वो बता रहा है कि डिफेंस की लड़ाई है। तो ये दोगलापन जो है ना नहीं चलेगा ज़्यादा दिन, ये आप मीडिया वालों का दोगलापन है। चलिए कोई शायरी वगैरह सुनाना चाहे तो। मैं तो कहा कि अल्लाह कहर उस पे कभी अपना ढाएगा, जालिम भी देखकर हमें शर्माई जाएगा, मिट्टी में मिलाने की तेरी क्या मजाल है, फिरौन आ गया है तो मूसा भी आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। তো তোমরা এতক্ষণ দেখতে পেলে সত্যটা, যারা মার খাচ্ছে তারা সন্ত্রাসী, যারা মারছে তারা ভালো, তারা সত্য। কিন্তু সত্যটা তুলে ধরলো আজকে দেখতে পেলে। এ ধরনের মিডিয়া ছাড়া সব ধরনের মিডিয়ার কাছে সত্যটা দেখতে পাবে না, আমাদের ভারতের মিডিয়ার কাছে।